दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल केयर सेंटर। मैं किशन पांडे फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके कैसे पार्ट क्या हैं, कैसे वर्क करता है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं उनके क्या फंक्शन है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम इसका देखते हैं। The nervous system is a system of neurons, nerves and nervous organs that coordinate and control the activities different parts of animals या mammals बोल सकते हैं by sending and receiving nerve impulse। मतलब नर्वस सिस्टम हमारा जो एक सिस्टम होता है न्यूरॉन्स नर्व से मिलकर, नर्वस ऑर्गन्स जो हैं उनसे मिलकर ये बना हुआ एक सिस्टम है जो कि कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ, मतलब जो भी इमोशन है, सोचने की क्षमता है, नॉलेज है, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। कौन से उनमें जो सेंडिंग और रिसीविंग नर्व इम्पल्स के द्वारा, मतलब नर्व जो सूचनाएं हैं उनको भेजना या रिसीव करने का काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, मैमल्स में या एनिमल्स में, ठीक है, ह्यूमन्स में, ये सब में सेम काम करता है। बस थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि कुछ चीज़ें में सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, तो इस उसके पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर ये है द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। मतलब नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो न्यूरॉन, जिसे हम नर्व सेल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। तो हम फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं कि नर्वस सिस्टम के कितने भाग हैं। हम पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम फर्दर क्लासीफाइड है दो भागों में, जिसमें हमारा आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, जिसमें हमारा आता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड में सर्वाइकल आ गया, थोरैसिक आ गया, लिम्बर हो गया, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के भाग हो गए। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो हमारे भाग हैं, जिसमें हमारा आता है मेन भाग जो है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन हमारा फर्दर क्लासीफाई किया गया 4 भाग। ठीक है, जिसमें हमारे 3 भागों में क्लासीफाई किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन 2 भाग में क्लासीफाई किया गया, टेलेंस फेलोन, डायलेंस फेलोन, और मिड ब्रेन जो है उसको मेसेंस फेलोन में। ठीक है, हैंड ब्रेन जिसे हम मेटेस फेलोन और माइसेलेंस फेलोन कहते हैं। ठीक है, ये 2 भागों में। फिर टेलेंस फेलोन जो है इसमें हमारा आता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, बासल गैंग्लिया हो गई, हिप्पोकैम्पस हो गया। ठीक है, और ये डिसेंट फेलोन में हमारा थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। ये हमारे हैंड ब्रेन के पार्ट हो गए। फिर मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन हमारा क्लासीफाई होता है, जिसमें हमारा आता है टेक्टम और सेरेब्रम। हैंड ब्रेन में जिसे हम मेटेंस फेलोन कहते हैं, उसमें हमारा था पोन्स और सेरेब्रम, और माइलेंस फेलोन में हमारा आता है मेडुला। ये हमारे ब्रेन के पार्ट हो गए। अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा क्लासीफाई किया गया है 2 भागों में, जिसमें हमारा आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फिर 2 भागों में क्लासीफाई किया, जिसमें हमारा आता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट हो गए, जिसमें हम आज से ब्रेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगला पार्ट में हम इससे स्पाइनल कॉर्ड में, और उससे अगले पार्ट में हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रेन जो है, द ब्रेन इज इनक्लोज्ड विद इन द स्कल विच प्रोवाइड फ्रंटल, लेटरल एंड डोर्सल प्रोटेक्शन। मतलब ब्रेन जो है स्कल से बना हुआ एक संरचना है जो कि प्रोवाइड करता है फ्रंटल, लेटरल एंड डोर्सल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर जस्ट सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू मेंबर्स कॉल्ड मेनिंग्स। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, जिस मेम्ब्रेन से बने होते हैं, जिसको हम मेनिंग्स कहते हैं। ठीक है, दे आर 3 मेनिंग्स इन ह्यूमंस, जिसमें 3 प्रकार के मेनिंग्स होते हैं, जिसमें हम आउटर लेयर को हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, मिडिल लेयर को हम एरेकानॉइड कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पतली लेयर होती है, और इनर लेयर को हम कहते हैं पी मैटर। ठीक है, तो ये जो हमारे ब्रेन की संरचना के बारे में हो गया।
अब हम ब्रेन के पार्ट्स और उनके फंक्शन के बारे में देखते हैं। जैसे हमारा पहला पार्ट है एरिया ओकिपिटल, जिसमें हमारा विजन देखने की क्षमता होती है। कैडुएट न्यूक्लियस जो होता है वो मूवमेंट को मैनेज करता है, जैसे हमारा शरीर कहाँ मूवमेंट करेगा और क्या करना है, ये हमारा क्यूमेट न्यूक्लियस और ग्लूटामिन देखते हैं। फिर हमारा जो थैलेमस होता है, थैलेमस हमारा इमोशन सोचने समझने की क्षमता, जो हमारे इमोशंस होते हैं सैड इमोशन, हैप्पी इमोशन, से हमारे जो थैलेमस के अंतर्गत आते हैं। अगर ये ना हो तो जो लवेरिया वाले हैं इनका काम बंद हो जाएगा, है ना। फिर है पुलिनार थैलामी, जिसे हम सेंसर सिस्टम कहते हैं। फिर है कॉर्टेक्स सेरेब्राई, जो कि सोचने समझने की क्षमता, ठीक है। लिबरस पेरेटल सुपेरियर, जिसमें नॉलेज ज्ञान भरा होता है, स्टोरेज बोल सकते हैं नॉलेज का हमारा ये है। फिर गायरस फ्रंटल्स मीडियस, जो कि एक प्रकार का कोग्निटिव फंक्शन वर्क करता है। सेरेब्रम जो है इक्विलिब्रियम में बैलेंस करना। कॉर्पस कैलोसम ट्रैक होता है। हिपोकैम्पस लिम्बिक सिस्टम, ये हमारे जो ब्रेन के पार्ट हो गए और उनके फंक्शन के हो गए। इसमें जो संरचना से हम देख सकते हैं हमारे जो ब्रेन के पार्ट हैं उनके जो वर्क हैं तो देखते हैं। जैसे हमारे सेरेब्रम है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें से जो है एक प्रकार से ब्रेन और ब्रेन का मेडुला ओब्लिगेटा जो है प्रकार से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यहाँ से ही स्पाइनल कॉर्ड सूचनाएं आदान प्रदान की जाती है स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ब्रेन से, और ब्रेन के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड में क्या करना है रिवर्सी। फिर हमारे हाइपोथैलेमस जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड वर्क करती हैं, ठीक है। ये हमारे ब्रेन के बारे में हो गया। अब हम ब्रेन के पार्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रेन फर्दर हमारा क्लासीफाई 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें हमारा आता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन को हम कहते हैं प्रोसेंस फेलोन। मिड, अब इसके बारे में पहले देखते हैं फोर ब्रेन के बारे में। तो फोर ब्रेन हमारा 3 प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें हमारा आता है ओल्फैक्टरी लोब्स और सेरेब्रम, ठीक है। फिर है हमारा टाइनेंस फेलोन। तो ये हमारे जो हैं 3 पार्टों में फोर ब्रेन को क्लासीफाई कर दिया गया। अब फोर ब्रेन जो है हमारा, इसमें जो हमारा ओल्फैक्टरी लोब आता है जिसे हम राइनेंस फेलोन बोलते हैं, इसमें है ये ह्यूमंस में डेवलप नहीं होती है। कैविटी कॉल, जिसके जो कैविटी होते हैं उसमें हम रेनस कॉलिस कहते हैं, इसमें हम ये ह्यूमंस में नहीं होती। फिर सेरेब्रम की हम बात करें तो लैटरल वेंट्रिकल से बनी होती है, ठीक है। कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर से, 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर से मिलकर बनी होती है ये। इसका लार्ज सबसे ब्रेन का लार्ज पार्ट कहा जाता है। कॉन्टेंस सेंसर मोटर एंड एसोसिएशन एरिया वैसे को कहते हैं, ठीक है। फिर अब डाइनेंस फेलोन को देखते हैं तो ये हमारे 3 भागों में है, जिसमें हमारा आता है एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जिसे हम एपिथैलेमस जो हमारा रूप कहलाता है, थैलेमस जो हमारा साइड्स कहलाती है, और हाइपोथैलेमस हमारा लोअर कहलाता है। थैलेमस का जो क्या काम है कि इंटरप्रेट सेंसरी सिग्नल चैनल एंड देम, मतलब इसका जो काम है सेंसरी जो है सिग्नल जो है सेरेब्रम तक भेजने का काम करता है हमारा थैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी मैमेली ग्लैंड जो बॉडी में वर्क करती हैं वो हाइपोथैलेमस में करती हैं। ये इसमें जो ड्रिंकिंग और ईटिंग का जो है कंट्रोल करना है ये हमारा हाइपोथैलेमस करता है। रेगुलेट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर मेंटेन करना, ये भी हमारा हाइपोथैलेमस का काम होता है। अब देख लेते हैं मिड ब्रेन, जिसे मेसेंस फेलोन कहते हैं। मिड ब्रेन जिसे मेसेंस फेलोन कहते हैं पासेज ऑफ बैड ब्रेन तक एक प्रकार से रास्ता बनाता है हिंड ब्रेन तक, ठीक है। कॉन्डेंस नैरो कैनल कॉल्ड नैरो कैनाल से बना होता है, जैसे हम लेटरल इक्विडेंट ऑफ साइबियस कहते हैं, ठीक है। मोटर एसोसिएशन एरिया टर्म इज द कॉलरेक्ट टर्म एडेटरी एंड पोप्टेस लॉब्स। फिर हिंड ब्रेन के बारे में देखते हैं, जिसे हम रोबेंस फेलोन कहते हैं। ये हमारा 2 भागों में होता है, जैसे हम सेरेब्रम और पोन्स बैरोली कहते हैं। अब सेरेब्रम और ये जो पोन्स बैरोली है ये हेमिस्फेयर मीन्स से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। एर्बोराई, इसमें बेटाई प्रेजेंट होता है। एक्ट एज अ ब्रिज, मतलब एक ब्रिज का काम करते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करना। फिर हमारा है जो मेडुला ओब्लिगेटा, ये 4th वेंट्रिकल से मिलकर बना होता है, जिसे कॉल्ड मेटाकोयल कहते हैं। कार्डियक रेस्पिरेटरी वेस्मेटल सेंटर से मिलकर ही बना होता है। ये हमारे ब्रेन की संरचना हो गई और ब्रेन के बारे में हो गए।
अगले वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।